क्योंकि त्रिमूर्ति में भारतीय परंपरा में विशेष पूजा जाने वाला विष्णु का चित्र भी रखा हुआ है और विश्व की परंपरा में निराकारी स्टेज में पूजा जाने वाला शिव शंकर भोलेनाथ भी रखा हुआ है। उस निराकारी बाप को सारी दुनिया की सभी धर्मों की आत्माएं मानती हैं। और एक रूप ऐसा भी है जो सब धर्मों में मान्य तो है, परंतु भारत में उसकी मान्यता ज्यादा है। विदेशों में ना के बराबर मान्यता है। वो है एडम आदिदेव आदिनाथ, जिसका ब्रह्मा नाम दिया हुआ है। भारत में मान्यता तो है, परंतु विष्णु और शंकर की तरह पूजन नहीं है। मंदिर नहीं बनाए जाते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि जीवन रहते रहते सफलता को प्राप्त नहीं किया। इसलिए बच्चों से कहा कि अब तुम बच्चों का काम है कि जीवन रहते रहते ये काम करके दिखाओ कि दिल्ली का घेराव डालना है, अर्थात प्रकृति को घेराव डाल के रखना है। अभी प्रकृति कंट्रोल से बाहर है। प्रकृति माता और ही ज्यादा पावरफुल हो गई तामसी रूप में आने से, और खासकर तब से पावरफुल हुई जब से माया बेटी ने हाथ मिलाया है इसके साथ, प्रकृति के साथ। पहले तो 5 विकार ही ब्राह्मणों को भारी पड़ते थे पुरुषार्थी जीवन में। एडवांस ज्ञान मिलने के बाद पुरुषार्थी जीवन में तीव्रता आई, और प्रकृति जीत बच्चों ने यह अनुभव किया कि माया थक चुकी है। थकते थकते आखिरी आधार मूर्त में साकार शरीर भी छोड़ दिया। परंतु साकार शरीर छोड़ने के बाद माया बेटी और ज्यादा पावरफुल बनती है या कमजोर हो जाती है? और ज्यादा पावरफुल हो गई। और पावरफुल होने का कारण ये हुआ कि सूक्ष्म शरीर धारण करते ही उसने असलियत को पहचान लिया। और कमजोरी को पहचान करके कमजोरी पर ही अटैक किया, प्रकृति से हाथ मिलाया। अब ये रावण के 10 सिर इकट्ठे हो गए। प्रकृति के 5 रूप, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश देव, और माया के 5 रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
ये 10 रावण के रूप मिलकर के भयंकर राक्षसी रूप धारण कर लेते हैं। तो इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए जो निमित्त बने हुए देवताएं हैं, ईश्वर की ओर से, गॉड फादर की ओर से, वो है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और तीनों आत्माओं का एक ही करण है, एक रूप, जिसे कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। जो संसार में प्रकृतिपति बनकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसमें भी शंकर के रूप को अर्थात जगत पिता के रूप को, और एडम अर्थात ब्रह्मा के रूप को फॉरेनर्स अच्छी तरह से पहचानते हैं। और झाड़ के चित्र में तो सभी धर्मों का डिक्लेरेशन, क्लियरेशन अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो इस झाड़ के चित्र और त्रिमूर्ति के चित्र पर विदेशियों को समझाना बहुत अच्छा है। तो जब भी कोई फॉरेनर आते हैं तो उनको संगम युग की नॉलेज जरूर देनी पड़े। कि एक ही संगम युग है जहां ये त्रिदेव प्रत्यक्ष होते हैं। और त्रिदेव के द्वारा सारे ही विश्व धर्मों की असलियत की जानकारी मिलती है।